Hello students. In previous lecture I have taught about the properties of conductors. Conductors are very known to us. Student, main property is the conductor is the source of infinite charge. Generally हम लोग कहते हैं कि the conductors are the materials who support or who permit the flow of electric current. But in previous lecture I used the conductor is the source of infinite charge. Source of infinite charge. अब आपने सोचा कि ये इनफाइनाइट सोर्स ऑफ चार्ज क्यों यूज़ किया गया? ये सेंटेंस यूज़ करने के पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है जिस पर आज हम लोग काम करेंगे। और आज टॉपिक है हम लोगों का कैविटी inside a conductor. Cavity inside a conductor. तो मेन प्रॉपर्टी को मैं फिर आपको बता देता हूं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इन एब्सेंस of electric field, in absence of electric field, sigma means surface charge density is inversely proportional to R. Means lesser the sharpness means on the flat portion of the conductor, on the flat portion of the conductor sigma is very less, but at sharp means where the area is very less, sigma is very large. तो एक ये प्रॉपर्टी यूज होने वाली है आज स्टूडेंट। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है ये तब यूज होगा जब E जो है वो क्या हो, एब्सेंट हो। तो उस पोजीशन में यहाँ पर सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा। अब E आ गया अगर मान लीजिए, तो जब E आएगा स्टूडेंट तो उस पोजीशन में कैसे बिहेव करेगा मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर स्टूडेंट जैसे इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इन प्रेजेंस ऑफ E, इन प्रेजेंस ऑफ E तो क्या होगा? जैसे देखिए यहाँ पर कोई कंडक्टर है आपके पास, कैसा भी कंडक्टर है स्टूडेंट, जैसे कोई आर्बिट्रेरी शेप का मैंने कंडक्टर ले लिया और एक सेंटेंस यूज किया हम लोगों ने कि कंडक्टर इज द सोर्स ऑफ इनफाइनाइट चार्ज। इसको आप सोर्स ऑफ इनफाइनाइट चार्ज कहिए या ये कहिए कि बहुत से पॉजिटिव नेगेटिव पेयर्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, कंडक्टर में। अब यहाँ पर जैसे एक चार्ज मैंने प्लस क्यू रख दिया, प्लस क्यू। अब ये जो प्लस क्यू होता है स्टूडेंट आप सभी जानते हैं, प्लस क्यू चार्ज आउटवर्ड डायरेक्शन में बहुत सी लाइंस ऑफ फोर्स होती है और ये परपेंडिकुलर होती है। ये भी एक बिहेवियर आपको हमेशा ध्यान रखना होगा
कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज। अब यहां पर देखिए बहुत सी इलेक्ट्रिक लाइंस इससे निकलेंगी। ऐसे अब आप एक चीज जानते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस आर टर्मिनेटेड आइदर एट इंफिनिटी और टू द निगेटिव चार्ज। ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो दो जगह टर्मिनेट होती हैं, एक इनफाइनाइट पे और दूसरा कोई निगेटिव चार्ज मिल गया उसको तो वहीं पे जाके टर्मिनेट होगी, लाइक दिस, पॉजिटिव निगेटिव, ये यहां से जाकर यहां टर्मिनेट हो जाएंगी जी, ठीक है। तो इनफाइनाइट पे जाएंगी, अदरवाइज निगेटिव। तो अब यहां पर क्या होगा कि ये जो कंडक्टर है ये क्या है स्टूडेंट, कंडक्टर, करेक्ट। अब इसका जो यहां पर ये प्लस जा रहा तो ये निगेटिव निगेटिव निगेटिव, ये निगेटिव चार्ज, इसकी कंडक्टर का निगेटिव चार्ज आकर इन लाइंस ऑफ फोर्सेस को क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा स्टूडेंट। और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस सरफेस पे आ जाएगा ऐसे। तो इस तरीके से जो चार्ज है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, चार्ज जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस को टर्मिनेट करने के लिए कंडक्टर का निगेटिव चार्ज आएगा और जब निगेटिव चार्ज इधर आएगा तो पॉजिटिव जो है वो मीन्स अपोजिट चार्ज जो है अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लाइक दिस। तो ये दो प्रॉपर्टी आज बहुत यूज होने वाली हैं स्टूडेंट, तो इनको नोट कर लीजिए। कैविटी इनसाइड अ कंडक्टर, इसकी कई सिचुएशंस होंगी, तो हम लोग यहां पर फर्स्ट देखेंगे सिचुएशन फर्स्ट, करेक्ट, सिचुएशन फर्स्ट। पहली सिचुएशन हम लोगों ने यहां पर लिया, कैसे, एक यहां पर स्टूडेंट हमने आर्बिट्रेरी शेप का एक कंडक्टर ले लिया, इस शेप का मान लीजिए, थोड़ा सा और बड़ा बना लें इसको, ये स्टूडेंट आर्बिट्रेरी शेप्ड कंडक्टर है स्टूडेंट। ये क्या है, आर्बिट्रेरी शेप्ड कंडक्टर। इज इट क्लियर? और यहां पर देखिए कि नो चार्ज अपीयर्ड, नो चार्ज अपीयर्ड, करेक्ट, ये शीट है। अब इसमें हमने क्या किया कि एक ये कैविटी फॉर्म कर दी हमने, कैविटी की वजह से इसको कट करके इतना इसका पार्ट हमने निकाल लिया। तो ये स्टूडेंट क्या है, ये है कैविटी, कैविटी इनसाइड अ कंडक्टर, जो हमारा आज का टॉपिक है स्टूडेंट, कैविटी इनसाइड अ कंडक्टर। अब क्या होगा, ये पिक्चर क्लियर हो गई कि ये आपका आर्बिट्रेरी शेप्ड कंडक्टर है, इसके अंदर हमने एक क्या बनाया, कैविटी, ये इसका सेंटर है स्टूडेंट, करेक्ट। और यहां पर हमने एक चार्ज रख दिया
Q नॉट, करेक्ट, ये इसका सेंटर है। द चार्ज Q नॉट प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कैविटी। ओके, अब यहां से देखिए स्टूडेंट कि पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैंने आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक वीडियो दिया है, तो कैविटी इनसाइड अ कंडक्टर को पढ़ने के पहले उस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से आप देख लें। तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से आई। अब इनको टर्मिनेट करने के लिए क्या किया, इनको टर्मिनेट करने के लिए स्टूडेंट यहां पे देखिए, इसी का ये जो है ये दिख नहीं रहा, ये Q नॉट है। अब यहां पर ये सरफेस पे ये निगेटिव चार्ज आ गया, और इस निगेटिव ने जो है इन लाइंस ऑफ फोर्सेस को क्या किया, टर्मिनेट किया। करेक्ट, बात ही समझ में आई कि नहीं? इसको, इस फिगर को, और साथ साथ मेरे आप नोट्स पे नोट करते रहिएगा भाई। ये हो गई कैविटी, ये हो गया सेंटर। Q नॉट चार्ज हमने जब रखा तो क्या हुआ कि ढेर सारी लाइंस ऑफ फोर्सेस ये ऐसे हुआ। अब ये जो हमारा कंडक्टर है, इससे यहां पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये निगेटिव चार्ज ब्लू से हमने शो किया है निगेटिव चार्ज। अब ये निगेटिव चार्ज स्टूडेंट क्या होगा, वो इन लाइंस ऑफ फोर्सेस को टर्मिनेट कर देगा। बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को। अब निगेटिव चार्ज, इस कंडक्टर का निगेटिव चार्ज जब कैविटी के सरफेस पे आ गया तो नेचुरली पॉजिटिव चार्ज फ्री हुआ होगा। भाई हमने बताया कि कंडक्टर इज द सोर्स ऑफ इनफाइनाइट चार्ज, करेक्ट, और यू कैन से द कंडक्टर इज हैविंग मैनी मोर पॉजिटिव निगेटिव पेयर्स। तो उन पेयर्स को ब्रेक करके जितना निगेटिव यहां आया, करेक्ट, उतना ही पॉजिटिव जो है वो सरफेस पे आ जाएगा। अब ये जैसे शार्प है तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होगा, करेक्ट, और ये ऐसे इस तरीके से पॉजिटिव आ जाएगा, करेक्ट। अब यहां पर स्टूडेंट इस जगह ऑन द सरफेस ऑफ कैविटी सपोज चार्ज Q1 and on the surface of conductor suppose charge Q2। अब ये Q1 निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। तो देखिएगा कि Q नॉट, Q, ये डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हुआ। तो इस पोजीशन में क्या हुआ, मैं यहां लिख देता हूं, नोट कर लीजिएगा। Q नॉट is the charge placed at center of cavity, करेक्ट। अच्छा, ये बात हो गई। और Q1 is the charge appeared on the surface of cavity, okay,
and Q2 is the charge appeared on the surface of conductor. ओके, तो ये हो गया आपका Q0, Q1 नेगेटिव एंड Q2 पॉजिटिव। अब यहां पर होगा क्या स्टूडेंट, ये Q0 से जितनी भी लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं उनको Q1 टर्मिनेट कर रहा। इट मींस, ये नोट कर लीजिएगा कि मॉड ऑफ Q0 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Q1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Q2। करेक्ट। तो ये बात हो गई कि अगर कैविटी के सेंटर पे हम जो है कोई चार्ज प्लेस करेंगे तो उसके जस्ट अपोजिट आएगा कैविटी के सरफेस पे, और उसके अपोजिट मींस सेम एज द चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अच्छा, एंड E इनसाइड ऑलवेज 0। यहां हर पॉइंट पे जो E होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, 0 होगा। तो ये सिचुएशन फर्स्ट हो गई। करेक्ट। अब इसी में कुछ हम चेंज करेंगे। सिचुएशन 2, सिचुएशन सेकेंड, बिल्कुल सेम सिचुएशन मैं ले रहा हूं, सेम सिचुएशन। करेक्ट, सेम सिचुएशन लिया मैंने। ये कैविटी ये कैविटी हो गई, ये तो आप समझ ही रहे हैं, सेम थिंग है स्टूडेंट, ये कैविटी हो गई। अच्छा, अब बात को समझिए, और ये क्या है स्टूडेंट, ये है कंडक्टर। करेक्ट, ये कैविटी हो गई। अब स्टूडेंट ये इसका सेंटर है, ध्यान समझिएगा कि यहां पर Q0 को हमने प्लेस किया था एट द सेंटर। करेक्ट, Q0 को कहां प्लेस किया था, एट द सेंटर। बट इन दिस सिचुएशन Q0 is shifted towards right. Q0 is the shifted towards right। अब क्या होगा ये कि अब यहां से ये इसके नियर पहुंच गई, इस सरफेस के। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट कि जो है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे होगा, ये निकली, और यहां थोड़ा सा रेयर होंगी। करेक्ट। तो इस पोजीशन में अब क्या हुआ, इनको टर्मिनेट करने के लिए, कॉन्सेप्ट वही है, टर्मिनेट करने के लिए निगेटिव 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 ऐसे आया। करेक्ट। ओके। अब ये निगेटिव फ्री हुआ है किससे, कंडक्टर से, तो पॉजिटिव जो है वो ये आ गया, यहां थोड़ा डेंस रहेगा। करेक्ट। अब
E जो है स्टूडेंट, E इनसाइड तो 0 रहना ही रहना है। अब हुआ क्या कि यहां पे देखिए कि Q0 और ये Q1 है और ये Q2, ये सेम है, तो ये सेम होगा मैग्नीट्यूड ऑफ Q0, मैग्नीट्यूड ऑफ Q1, मैग्नीट्यूड ऑफ Q2, ये तो सेम है। बट जिस तरह से सेंटर ऑफ मास होता है स्टूडेंट, सेंटर ऑफ मास जहां टोटल मास कंसंट्रेट करता है, बिल्कुल उसी तरीके से सेंटर ऑफ चार्ज भी होता है। क्या होता है? सेंटर ऑफ चार्ज, करेक्ट। तो यहां पर क्या हुआ, बट सेंटर ऑफ चार्ज, सेंटर ऑफ चार्ज is shifted towards right, करेक्ट। और क्या होगा, एंड चार्ज Q1 means on cavity is redistributed मेन थिंग क्या है कि ये जो चार्ज ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर is not redistributed. Charge Q2 on conductor is not redistributed. करेक्ट। कॉन्सेप्ट समझिएगा कि यहां पर सेंटर पे था, सेंटर से हमने राइट डायरेक्शन में इसको शिफ्ट किया। तो जब शिफ्ट किया, और बता दूं यहां पे एक खास बात और नोट कर लीजिएगा, ये नोट करिएगा, सेंटर ऑफ चार्ज Q1 is same as Q0, same as Q0। बहुत ध्यान रखिएगा कि जहां पर Q0 हम रखते हैं, means where we placed a charge inside the conductor, always the center of charge present on the surface of cavity is 100% coincide, उसी पॉइंट पे होगा जिस पॉइंट पे हम चार्ज को कैविटी के अंदर रखेंगे। इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान रखिएगा। ये बात समझ में आ रही है अच्छे से? फिर से बताता हूं कि Q0 को शिफ्ट करके एनीवेयर आप कहीं पे भी ले जाओ, तो जो इसका रीडिस्ट्रीब्यूट ऐसा होगा कैविटी के सरफेस पे चार्ज कि वो उस चार्ज के ऊपर आ जाए, जिससे कि नेट चार्ज 0 हो जाए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 करना होता है कैविटी के अंदर भी और बाहर भी, करेक्ट। इसी का यूज हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। किस पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग यूज करते हैं, वो भी हम आगे लेंगे। कि अगर कोई भी कंडक्टर है, उसके अंदर कैविटी में अगर आप खड़े हो गए तो आप सेफ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका सेंटर ऑफ चार्ज होगा और जो उसकी कैविटी के सरफेस पे जो कह सकते हैं इंड्यूस्ड चार्ज, एक तरह से आप कह सकते हैं यहां पर कि Q1 एंड Q2 आर इंड्यूस्ड चार्ज,
ये Q1 Q2 क्या है? ये है स्टूडेंट इंड्यूस्ड चार्ज। तो ये जो इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ कैविटी है, इसका सेंटर ऑफ चार्ज 100% उसी चार्ज के ऊपर होगा जो कि कैविटी के अंदर रखा होगा। ओके स्टूडेंट, तो इसको आप अच्छे से नोट करिए, इस बात को समझिए, फिर कैसे यूज होता है मैं बताता हूं। नोट कर लीजिए इसको। अच्छा, अब ये चीजें आपको क्लियर हो गई। इसी में हम सिचुएशन 4 को देख रहे हैं। कैसे? सिचुएशन 4 सेम थिंग है, करेक्ट। केवल क्या हुआ कि अभी सिचुएशन 1 और 2 में हम लोगों ने डिस्कस किया ड्यू टू द चार्ज प्लेस्ड इनसाइड द कैविटी, चार्ज प्लेस्ड इनसाइड द कैविटी। अब क्या हुआ? अब यहां पे स्टूडेंट देखें कि इस प्लेस पे हमने एक प्लस क्यू चार्ज ऐसे रख दिया, करेक्ट, मैंने रख दिया। अब क्या होगा? अब कुछ विशेष नहीं, यहां से देखिए स्टूडेंट कि ये प्लस क्यू चार्ज है, ये जो है अब फट से इसकी, अभी मैं बताया था मैंने, इसके लिए इंड्यूस्ड चार्ज, पहली बात तो ये ऐसे ये शिफ्ट हो जाएंगे यहां पे, और इस प्लेस पे ये तो खत्म हो गए, और यहीं पे स्टूडेंट अब जो है निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा, करेक्ट, बात समझ में आई? एंड नो चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Q1, नो डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो कैविटी का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसे ही हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो ये आप नोट कर चुके हैं, इस बात को समझ लीजिए, इस चीज को नोट करिएगा। अब जो ये Q2 है ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, फिगर ड्रॉ कर लीजिए। तो क्या कहा कि नो चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन कैविटी, कोई चेंज नहीं होगा, इसीलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कि अगर इसके अंदर हम हैं तो बाहर कोई भी चार्ज आ जाए तो ये आउटर सरफेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा स्टूडेंट, लेकिन कैविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करेक्ट। नोट कर लिया स्टूडेंट। आइए इसी में एक चीज और बता दूं, फिर हम एग्जांपल्स पे आते हैं। आइए अब देखें, ये सिचुएशन 1 की ही हमने 4th भी किया है, 3rd था ये, और अब देखिए पहले, इसके पहले 3rd था, अब 4th हो गया। चलिए अब देखिए यहां पर स्टूडेंट, अगर इसको हम जैसे अगर मान लीजिए ये किसी भी तरह से, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, जैसे मान लीजिए इसको हम इस कलर का यूज कर लें, हम ऐसे इसको ये इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें, मतलब ऐसे एक पार्ट ये मान लें, ये पार्ट फर्स्ट और ये पार्ट सेकंड अगर हम मान लें स्टूडेंट, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, अब आप जानते हैं यहां पे भी E और यहां E ऑलवेज 0,
ऑलवेज क्या होगा, 0। तो ये जो इंड्यूस्ड चार्ज है स्टूडेंट, इसकी वजह से अगर मान लीजिए ये नेगेटिव है तो ये डायरेक्शन ये होगा, इसको आप ले लीजिए E1, और ये पॉजिटिव है तो ये हो गया E2। तो इस पोजीशन में स्टूडेंट E1 ड्यू टू नेगेटिव, E2 ड्यू टू पॉजिटिव, करेक्ट। और यहां पर सिंस E इनसाइड ऑलवेज 0 means E1 minus E2 is 0, so magnitude of E1 is equal to magnitude of E2 always। अगर हम यहां ले लें ये E3 और ये E4, तो यहां पे भी देखिए E क्या होगा, 0 होगा। जब 0 होगा तो E3 माइनस E4 0 हो जाएगा। बिल्कुल आप कह सकते हैं E इनसाइड इज इक्वल टू 0, तो E3 माइनस E4 इज इक्वल टू 0, सो मॉड ऑफ E3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ E4, करेक्ट। ये दो जो सिचुएशंस मैंने बताई, दो प्रॉपर्टीज बताई, ये क्या है, इनसाइड द कंडक्टर E इज ऑलवेज 0, E इज ऑलवेज 0। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ E3 E4 है, भाई ये नेगेटिव है तो E3 और पॉजिटिव के लिए E4 हो गया, तो E3 E4 इक्वल होगा। नेगेटिव के लिए E1 हो गया, पॉजिटिव से E2 हो गया, तो E1 इज इक्वल टू E2 हो गया। तो ये इस तरीके की ये सिचुएशंस हैं, इनको नोट करिए अच्छे तरीके से, और अब हम इन पर बेस्ड एग्जाम्पल लेते हैं, करेक्ट, नोट कर लीजिए। अब ये जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी हैं, इन पर बेस्ड एग्जाम्पल्स कुछ लेते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन समझिएगा कि यहां पर स्टूडेंट एक कंडक्टिंग शेल है, जिसका इनर रेडियस ये कंडक्टिंग शेल है स्टूडेंट, इनर रेडियस A है और आउटर रेडियस B है स्टूडेंट। ये क्या है स्टूडेंट, कंडक्टिंग शेल। आप स्फीयर भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आइए आप कॉन्सेप्ट देखें, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि यू हैव अ कंडक्टिंग शेल, करेक्ट, द इनर रेडियस इज A एंड आउटर रेडियस इज B। आइए क्वेश्चन है कि इफ Q नॉट चार्ज placed at the center of shell, करेक्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि यहां पर आपके पास एक कंडक्टिंग शेल है जिसका रेडियस A एंड B है, B इज ग्रेटर देन A, मीन्स आउटर रेडियस B है और इनर रेडियस स्टूडेंट A है। तो अब क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट फाइंड सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इनर एंड आउटर सरफेस, इनर एंड आउटर सरफेस, करेक्ट, इनर एंड आउटर सरफेस। चलिए 1 मिनट का समय है, वीडियो पॉज करिए और इसको ट्राई करिए।
ओके ओके। ट्राई कर लिया आप लोगों ने। अब यहां पर वही जो मैंने प्रॉपर्टी बताई, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। देखिए ये पॉजिटिव है तो इस तरीके से ये लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी। कंडक्टिंग शेल है तो क्या होगा, निगेटिव चार्ज कैविटी के सरफेस पर आ जाएगा, करेक्ट। और आउटर सरफेस पे पॉजिटिव, अभी मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको बताया, उसी का यूज है ये, करेक्ट। ये जो शेल मैंने कहा है, इसको आप कह सकते हो कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है, उसमें एक कैविटी है जिसका रेडियस a है। उसमें क्या दिक्कत है भाई, इसको कह सकते हो कि कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस b inside a cavity is present of radius a, वही बात हो गई। आइए, तो अब मैं एक प्रॉपर्टी आपको बता चुका हूं स्टूडेंट। प्रॉपर्टी है Q नॉट मीन्स चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर और इनसाइड अ कैविटी इज इक्वल टू, यहां चार्ज Q1 ले लीजिए और ये चार्ज, यहां चार्ज क्या लिया मैंने, Q2। ये बार बार मैं नोट ही कर रहा हूं, आपको समझ में आया। Q1 चार्ज appeared on the surface of cavity and Q2 is the charge appeared on the surface of conducting sphere। इसको कंडक्टिंग शेल भी कह सकते हैं और स्फीयर भी कह सकते हैं। अब देखिए बहुत इजी हो गया है। यहां पर कैविटी के सरफेस पर हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी एज्यूम किया σ1 और यहां पर σ2। यू नो सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए। सो σ1 इज इक्वल टू, इस पर क्या है, माइनस Q1 एंड Q1 की न्यूमेरिकल वैल्यू Q0 है, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं माइनस Q0 अपॉन a 4 पाई a स्क्वायर, 4 पाई a स्क्वायर। ये है ऑन सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन सरफेस ऑफ कैविटी, करेक्ट। और सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फीयर σ2। तो ये फर्क प्लस हो जाएगा। आप इसको कह सकते हैं कि माइनस Q1 अपॉन ए, तो माइनस Q1 और Q1 की जगह मैंने Q0 रख दिया। इसको आप क्या कह सकते हैं, Q2 अपॉन, ये प्लस हो जाएगा 4 पाई बी स्क्वायर, 4 पाई बी स्क्वायर। और यही Q2 जो है स्टूडेंट वो है इक्वल टू Q0, तो 4 पाई बी स्क्वायर, करेक्ट। तो ये आ गई सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया स्टूडेंट, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको बहुत इजीली सरफेस चार्ज डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, करेक्ट। अब इसी में हम लोग इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम बढ़ा सकते हैं। इसको नोट करिए, नोट कर लीजिए स्टूडेंट। चलिए इसी सिचुएशन में हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जरा देखिएगा। अब ये कैसे टर्मिनेट होती हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये आपको क्लियर हो गया। इसको मैं रब करता हूं, आइए।
आप देखें इस कैविटी को थोड़ा सा और बड़ा कर लें, सेम सिचुएशन, ये सेंटर है, करेक्ट। यहां पर चार्ज Q0 रखा हुआ है और जैसे एक ये लाइन है मान लीजिए, करेक्ट। अब ये यहाँ यहाँ और यहाँ, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 और ये पॉइंट 3 है स्टूडेंट। ये डिस्टेंस मान लीजिए R1 है, ये R2 है स्टूडेंट और ये R3 है स्टूडेंट। ओके, 3 पॉइंट्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। तो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन इसी में, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1, 2 एंड 3। तो इसी में एक क्वेश्चन हम और ऐड कर रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है स्टूडेंट। देखिए ये टॉपिक जेई के लिए, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे मालूम है बहुत से स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। तो हर टॉपिक को मैं ले रहा हूँ और बहुत आराम से, बहुत स्लो हम लेकर चल रहे हैं। आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहें, करेक्ट। और जब सीरियसली इसको आप करते रहेंगे तो आप इंजॉय भी करेंगे। और जब स्कूल खुलेगा, मुझे मालूम है कि इस पर बेस्ड बहुत सी प्रॉब्लम बनती हैं, लेकिन सारी प्रॉब्लम हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। जब स्कूल ओपन होगा, फिजिकली आप प्रेजेंट होंगे, तो फिर हम इसकी एक्सरसाइजेस और करा लेंगे, जो फाउंडेशन बैचेस होते हैं। आइए, तो फाइंड ई एट 1, 2 एंड 3। चलिए, तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट पे आपको ई कैलकुलेट करना है स्टूडेंट। क्या कैलकुलेट करना है? ई। तो इसके लिए क्या करेंगे, चलिए 1 मिनट का समय है, आप इसको ट्राई करिए। हो गया स्टूडेंट? करेक्ट। अब यहीं पे जैसे मैंने सेकंड पार्ट पे पूछा था, अब इसी जगह थर्ड क्वेश्चन हम कह सकते हैं, फाइंड V एट 1, 2 एंड 3। तो यहां पर हम लोगों ने क्या निकाला था स्टूडेंट? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट किया था और अब हमें क्या निकालना है? V। अब देखिए यहां डिफरेंस है कि E इनसाइड द कंडक्टर is always 0, but V is constant inside the conductor. V is constant inside the conductor. आइए इस कंसेप्ट को समझिए। अब V1, अब देखिए ये फर्स्ट पॉइंट है, तो यहां पर जो चार्ज है स्टूडेंट, देखिए इसका जो रेडियस है ये है A और ये है B। तो जो ये चार्ज है R1 डिस्टेंस पे, किस पर? R1 डिस्टेंस पे, ड्यू टू Q0, ये हो जाएगा KQ/R1।
के क्यू अपान R1, और इतना ही इस पर निगेटिव चार्ज है स्टूडेंट, तो ये पोटेंशियल भी इस पे ऐड होगा, तो ये हो जाएगा प्लस के माइनस क्यू अपॉन बी अपॉन ए, ये रेडियस ए है, बात को समझिएगा। ये जो इनर रेडियस ए है इस पर ये चार्ज देखिए माइनस है, ये चार्ज क्या है, और ये जो माइनस चार्ज Q1 मैंने एज्यूम किया था वो Q0 के न्यूमेरिकली इक्वल था, तो हमने क्या लिया K माइनस क्यू और इसका रेडियस A आ गया, और आउटर सरफेस पे चार्ज Q2 है। भाई मैं बता चुका हूं Q0 न्यूमेरिकली इक्वल टू Q1 न्यूमेरिकली इक्वल टू Q2, तो अब ये माइनस प्लस के क्यू नहीं है Q0 रखा है इन्होंने ना, तो ये Q0 हो जाएगा Q0 अपान बी, तो ये आएगा आपका फाइनल आंसर के क्यू अपान R1 ड्यू टू द इनर्ट सरफेस इनसाइड द कैविटी, ये आया, और फिर ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज जो ऑन द सरफेस था माइनस में वो ले लिया, और फिर ड्यू टू आउटर सरफेस के क्यू नॉट अपान बी, करेक्ट। अब इसी तरह से सिमिलरली फॉर पॉइंट सेकेंड V2, अब देखिए स्टूडेंट 2 ये है, इसका रेडियस R2 है, तो अब ये चार्ज जो है Q0 की वजह से भी होगा, और जो इंड्यूस्ड चार्ज है माइनस क्यू उसकी वजह से भी होगा, तो के Q0 अपॉन R2 प्लस के माइनस Q0 अपॉन R2, समझिए ड्यू टू Q0 और ड्यू टू ये इंड्यूस्ड चार्ज जो माइनस है वो अब यहां पर आ जाएगा R2 पे, इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपने किए हैं, प्लस ये जो आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस पे क्या है कि ये कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप, देखिए ये जो है ये है Q1 और ये है Q2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये Q1 है और ये Q2 न्यूमेरिकली इक्वल है Q1 Q2 Q0 के, प्लस माइनस प्लस, अब अपॉन बी अपॉन बी, देखिए ये कैंसिल्स हो गया, तो ये आ गया के Q0 अपॉन बी, बी इज कांस्टेंट, बी इज, तो V2 इज इक्वल टू के Q0 अपॉन बी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये V2 जो होगा स्टूडेंट वो हमारा आ गया क्या, कांस्टेंट, करेक्ट। अब फॉर पॉइंट 3, फॉर पॉइंट 3, अब यहां पर देखिए, अब ड्यू टू Q, इसको देखिए मैं लिखता हूं V3 के Q0 अपॉन बी, भाई यहां पे निकाल रहे हैं ना हम B, अब इंड्यूस्ड अब हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, के Q1 माइनस में अपॉन बी, और एक इसकी वजह से के Q2 अपॉन बी, अब न्यूमेरिकली इक्वल Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q0, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आएगा के Q0 अपॉन बी माइनस के Q0 अपॉन बी प्लस के Q0 अपॉन बी, ये कैंसिल हो गया, तो V3 इज इक्वल टू के Q0 अपॉन बी, ऑल्सो नो 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 नो, ध्यान रहे
इस सरफेस पे नहीं निकाल रहे हैं हम लोग, यहां पे निकाल रहे हैं, तो ये B ना होकर ये R3, ये कैंसिल हो गया और ये आएगा R3, नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है। चलिए, मीन्स V3 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, V3 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। इसी बात को अब अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो क्या पिक्चर क्लियर होगी? चलिए आइए, ये सारा नोट कर लिया आपने। अब इसको हम लोग इस तरह से लेते हैं, देखिए सरफेस पे ले लेते हैं, ये एक सरफेस ये हुआ आपका, और थर्ड सरफेस ये हुआ। बात समझिएगा भाई, ये यहां पर जो ये सेकेंड पॉइंट लिया था, ये बिटवीन द शेल है, बिटवीन द शेल। अब इस बात को समझिएगा कि ये तो हो गया R, करेक्ट। तो जो हम ऊपर बना रहे हैं ये वाला, ये है E को डिनोट कर रहा है स्टूडेंट, और ये जो है वो V को डिनोट कर रहा है, करेक्ट। यानी ये एक्सिस जो है वो ये E को डिनोट कर रही हैं और ये V को डिनोट कर रही हैं। तो देखिए E1 यानी यहां पर जो लिया था वो स्टूडेंट क्या था, E1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये देखिए E1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो ये जो E1 आया स्टूडेंट वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये ऐसे आया, ये करेक्ट। ये क्या सोच कर रहा है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। और E2 जीरो हो गया, E2 क्या हो गया, जीरो। तो वो ये ऐसे आएगा, ये यहां पर, मीन्स इनसाइड द कंडक्टर E ऑलवेज जीरो, और E3 जो आया है वो अगेन R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो ये फिर जो है वो यहां से ये आएगा, ये हो गया E3। तो समझिए E1 एंड E3 बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, और ये क्या हो गया, इनसाइड द कंडक्टर, मीन्स E2 जो है वो जीरो हो गया, करेक्ट। अब V की बात की जाए, V1 जो था ये कांस्टेंट है, ये क्या है स्टूडेंट, कांस्टेंट। अच्छा नोट करिए इसको, E1 E2 E3 स्टूडेंट। अब V1 ये कांस्टेंट, तो V1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R1। तो ये देखिए ये हो गया V1, करेक्ट, एंड V2 कांस्टेंट। तो जब V2 कांस्टेंट हो गया स्टूडेंट तो ये फ्लैट हो जाएगा, ये फ्लैट हो गया, ये V2 के लिए हो गया। और V3 अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ये फिर ये ऐसे आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन, करेक्ट। तो ये इनका क्या हो गया स्टूडेंट,
ग्राफ हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 2 3, पोटेंशियल एट 1 2 3 और इन चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया स्टूडेंट। करेक्ट, इसको अच्छे से नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नोट करिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑन कैविटी इनसाइड अ कंडक्टर। तो उसी प्रॉपर्टी का यूज करके एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं। आइए देखें, आप देखें यहां स्टूडेंट, ये है कंडक्टिंग स्फीयर। अब ये आप चाहे हॉलो कहो और चाहे सॉलिड, बिहेव्स सेम। अब लेकिन अगर सॉलिड होगा तो आप इसके अंदर कैसे एनालाइज करेंगे, इसलिए यह हॉलो ही है। लेकिन मैंने बताया कि चाहे सॉलिड का हो चाहे हॉलो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इसका रेडियस स्टूडेंट कैपिटल आर है। करेक्ट, हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका रेडियस है कैपिटल आर। इतना क्लियर हो रहा ना? आइए अब यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, ये सेंटर सी है, एक क्यू चार्ज प्लेस्ड है। क्वेश्चन समझ जाएंगे आप। सपोज यू हैव अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर and charge q is placed at the distance small r from its center c। करेक्ट, अब देखिए, अब यहां पर ये चार्ज है, तो ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट कि ड्यू टू दिस, भाई अब हम फिगर पूरा ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, ये लाइन्स होंगी, इसको टर्मिनेट करने के लिए यहां पर इस तरीके से निगेटिव चार्ज होगा, और जितना ये निगेटिव होगा उतना ही यहां पर क्या हो गया, सरफेस पे है, ये ना सोचना कि इसके अंदर है, आ गया जो है ये, अरे यार लो, करेक्ट, पॉजिटिव। ये प्रॉपर्टी मैं बता चुका हूं कि बोथ आर कैसे चार्ज है, ये इंड्यूस्ड चार्ज। कैसा चार्ज है स्टूडेंट? इंड्यूस्ड चार्ज। अब ये जो निगेटिव है इसे हम डिनोट कर रहे हैं क्यू आई, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस क्यू आई, न्यूमेरिकली इक्वल होंगे। क्यू आई ये न्यूमेरिकली इक्वल हो गए। करेक्ट, क्वेश्चन की पिक्चर क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन है फाइंड, और यहां पर स्टूडेंट इस प्लेस पे एक पॉइंट है M, और इसकी डिस्टेंस जो है वो x है। करेक्ट, फाइंड पोटेंशियल एट M, फाइंड पोटेंशियल एट M, ये करना है। ढेर सारे आप क्वेश्चन कर चुके हैं और इसको अब आप ट्राई करिए, वीडियो पॉज करें और इसको ट्राई करें।
Okay, I hope all of you try and you will get answer. You will get answer. Okay, चलिए मैच करिए, मैं बताता हूं इसको. अब देखिए एट सेंटर सी, यहां पर सॉल्यूशन एट सेंटर. अब यहां पर स्टूडेंट देखिए कौन कौन पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा इस पर, सी पर. तो वी सी, अब ध्यान से देखिए, एक तो ये इंड्यूस चार्ज और दूसरा ये इंड्यूस चार्ज और तीसरा ये पॉइंट चार्ज. क्यों? तीन लोग यहां पर पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं. तो पहला यू नो V इज इक्वल टू के क्यू अपान आर, के क्यू अपान आर. तो K प्लस चार्ज इंड्यूस्ड अपान रेडियस कैपिटल आर, और ये इसका चार्ज प्लस K माइनस क्यू इंड्यूस्ड अपान कैपिटल आर. इसकी भी डिस्टेंस कैपिटल आर ही तो होगी भाई. इसका जो पॉजिटिव है इसका एक सेंटर ऑफ चार्ज होगा, उससे इसकी डिस्टेंस जो है वो कैपिटल आर होगी. प्लस के क्यू अपान स्मॉल आर, के क्यू अपान स्मॉल आर. और आप जानते हैं कि न्यूमेरिकली इंड्यूस्ड चार्ज इक्वल है, तो ये कैंसिल कर देगा. तो Vc इज इक्वल टू आया स्टूडेंट के क्यू अपान आर. बट दिस पोटेंशियल इज एट सेंटर ऑफ स्फीयर, ये सेंटर ऑफ स्फीयर आया. बट वी नो दैट द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर inside the sphere the potential is same everywhere. करेक्ट? तो यहां पर हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि we know that inside the sphere potential is same everywhere. Correct? So therefore Vm is equal to Vc is equal to Kq upon R. This is the final answer. नोट कर लीजिए. तो भाई चाहे m n कहीं पे भी हो, हर जगह पोटेंशियल जो है वो सेम होगा, के क्यू अपान स्मॉल आर. ओके, चलिए. तो ये इस तरीके से आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं. नोट करिए, इसी में एक चीज और बताता हूं. नोट कर लीजिए. नोट कर लिया स्टूडेंट. अब इसी में सेकेंड क्वेश्चन देखें. फाइंड पोटेंशियल एट m. इसी में हमने बढ़ाया एक चीज, ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज ओनली, ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज ओनली. अब m पर पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू ओनली इंड्यूस्ड चार्ज. तो हम जानते हैं कि Vm इज इक्वल टू के क्यू अपान आर इज इक्वल टू अब यहां पर दो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं. एक तो के क्यू इंड्यूस्ड अपॉन कैपिटल आर प्लस
के क्यू अपान एक्स, ये डायरेक्ट के क्यू अपान एक्स। तो यहां पर इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे कि V ड्यू टू इंड्यूस चार्ज प्लस V ड्यू टू Q। तो ये V इंड्यूस चार्ज Vi इज इक्वल टू के क्यू अपान आर माइनस के क्यू, ये इंड्यूस चार्ज के लिए ये तो टोटल चार्ज था के क्यू अपान एक्स, ये डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम लोग इंड्यूस्ड चार्ज के लिए पोटेंशियल निकाल सकते हैं। करेक्ट। देखिए इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, Q ये जितना है इतना ही चार्ज इस पर भी होगा, इस स्फीयर पे। तो यहां पर हम लोग निकालना है फाइंड पोटेंशियल एट M ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज ओनली, इंड्यूस्ड चार्ज ओनली। तो इस पोजीशन में स्टूडेंट यहां पर हमें टोटल चार्ज इस पर भी क्यों एज्यूम करना होगा। तो इसका जो रेडियस होगा यहां पर वो हम लेंगे कैपिटल R, कैपिटल R। तो इस तरीके से ये जो आएगा ये Vi वो आएगा के क्यू अपान कैपिटल R माइनस के क्यू अपान एक्स, ये होगा फाइनल आंसर। इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा कि यहां पे कह रहा है फाइंड पोटेंशियल एट M ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज ओनली। तो जो नेट इंड्यूस्ड चार्ज होगा, नेट इंड्यूस्ड चार्ज वो Q ऑन द सरफेस होगा, करेक्ट, Q ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर होगा। और सरफेस पे जब टोटल चार्ज हम Q लेंगे तो रेडियस क्या होगा स्टूडेंट, कैपिटल R, तो यहाँ के क्यू अपान कैपिटल R होगा। चलिए इसको नोट करिए। और इसी में एक चीज हम और पूछ सकते हैं, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट M ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज ओनली, ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज ओनली। एक क्वेश्चन और यहीं पे आ गया, देखिए वो कैसे होगा, बहुत इजी है। मैंने बताया कि वी नो दैट E inside the conductor is always zero, inside the conductor is always zero। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट कि ड्यू टू Q सॉरी, ड्यू टू Q। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस स्फीयर को आप इस तरीके से यहां पर अगर इस तरह से डिवाइड कर दें और ये पॉइंट जो है वो M है ही, तो ड्यू टू Q ये होगा E ड्यू टू Q। तो 100%। अब यहां E जीरो तभी होगा जब इस डायरेक्शन में ये होगा ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, करेक्ट। तो यहां पर आएगा नेट E एट M इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज प्लस ड्यू टू दिस, बट यू नो
मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू। तो न्यूमेरिकली EM इज इक्वल टू EI माइनस EQ, और ये यहाँ स्टूडेंट हो गया जीरो। तो जब जीरो हो गया तो EI इज इक्वल टू EQ इज इक्वल टू KQ अपान एक्स स्क्वायर, KQ अपान एक्स स्क्वायर। और ये EI जो होगा स्टूडेंट टूवर्ड्स चार्ज Q, टूवर्ड्स चार्ज Q होगा। तो इस तरीके से M पर आप V E ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज आप यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। फिर एक एग्जाम्पल और लेता हूं। ओके स्टूडेंट, तो ये एक तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं। इनको बहुत अच्छी तरह से आप समझिए और फिर हम इन प्रॉपर्टीज को आगे भी यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट, गुड डे।